हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर थ्री मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2022 के रिजल्ट आए हैं। कैसे नतीजे हैं, अच्छे हैं, खराब है, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू, बैंक ने कमाया कैसा है, तो आप देख सकते हैं 31,847 करोड़ का ये रेवेन्यू है। अब ये रेवेन्यू क्या होता है, देखिए बैंक जब लोन देती है उसमें से कमाती है, मतलब जो इंटरेस्ट इनकम है। फिर उसके अलावा जो बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर लाइफ इंश्योरेंस है, तो वहां से अगर सेल करती है तो उनको कमीशन की इनकम होती है। तो इन सब चीजों से ये टोटल इनकम बनती है। फिर बैंक से सब्सिडियरीज होती है तो वहां से भी डिविडेंड इनकम भी बैंक को मिलती रहती है। तो टोटल 31,847 करोड़ उन्होंने रेवेन्यू किया है, जो कि पिछली बार 26,627 करोड़ था। मतलब 18% का रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है जब आप एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं। अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की। क्यों? क्योंकि बैंक है, बैंक अगर लोन जब देगी तो इंटरेस्ट से वो अर्न करेगी। तो कैसा वो अर्न कर रही है, तो एक इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है और दूसरा है जो खर्चा है, मतलब जो भी सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, तो उनको जब माइनस करेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम हमको पता चलेगी। और आप देख सकते हैं 24.6% का ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की 22,987 करोड़ रुपए की हुई है, जो कि पिछली बार से एक बड़ा यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगला नंबर है बैंक प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं 18.5% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और देखिए 12,259 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सिर्फ 3 महीने में किया है। अगर क्वार्टर फोर भी अच्छा जाता है तो आप सोचिए किस रिकॉर्ड में सिर्फ एक साल में कंपनी जो है, बैंक जो है, प्रॉफिट कर सकती है। तो एक बम्पर ये नंबर है। फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3% है। अब ये पिछले कुछ सालों से एचडीएफसी बैंक का कम हो रहा था, लेकिन अब जो है खासकर इन नतीजों के बाद से दिख रहा है कि ये फिर से एनआईएम बढ़ रहा है। अब एनआईएम क्या होता है, देखिए जो भी बैंक लोन देती है तो वो वहां से कमाती है, और फिर जो लोन देती है तो बैंक जो भी डिपॉजिट्स है तो वो उनका खर्चा भी होता है। तो उसको डिवाइड किया जाता है टोटल बैंक के जितने भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स है उसके साथ में। तो जनरली 3, 4, 4.5 ये एक स्ट्रॉन्ग अच्छा नंबर यहां पर माना जाता है। किसी भी बैंक का समझ लीजिए जो एनआईएम्स है, समझ लीजिए 0 है, 1 है, 1.5 है, तो थोड़ा सा रिस्की उस केस में हो जाता है। तो इसीलिए एनआईएम्स थोड़ा बढ़ते रहे, बहुत सभी बैंक के लिए अच्छा है। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 7, 8 भी हो जाए तो फिर बहुत रिस्की हो जाता है। वो जनरली आपको माइक्रो फाइनेंस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ी रिस्की होती है। इसीलिए एक रेंज में रहे, 3, 4.5, 5 के रेंज में रहे तो बेहतर है। बट अगेन हर बैंक की अपनी अपना रहता है, तो बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। तो ये 4.3 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है एचडीएफसी बैंक का। हिस्टोरिकली यहीं पर ही रहा है, अभी पिछले कुछ सालों से कम हो रहा था। अब डिपॉजिट और एडवांसेस देखिए 20% का जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट्स में ग्रोथ हुआ है 17.33 लाख करोड़। कासा डिपॉजिट 44%, ये कम हुआ है। तो ये रीजन हो सकता है कि इस बार जो है फिक्स डिपॉजिट ज्यादा आ रहे हो, और अभी देखिए एफडी के रेट्स भी बढ़ गए हैं। एडवांसेस 19.5%, मतलब जो लोन ग्रोथ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। 15 लाख करोड़ का एडवांसेस या जो लोन का नंबर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एचडीएफसी बैंक ही नहीं, सभी बैंक में आपको ये जरूर देखना है। एसेट क्वालिटी, अभी तक जितनी भी चीजें हमने देखी, जितनी बढ़ती रहे उतना अच्छा, लेकिन एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा। तो ग्रॉस एनपीए क्या है, 1.23% अभी, और क्वार्टर टू में भी 1.23% ही था। और पिछले साल अक्टूबर से जो दिसंबर, ये 1.26% था। तो थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि पॉजिटिव है। अब जब ग्रॉस एनपीए है, मतलब ये जो पैसा है थोड़ा मुश्किल है, अभी वापस आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो बैंक्स क्या करती है, प्रोविजन करती है कि ठीक है ये पैसा शायद ना भी आ पाए तो हम कुछ अलग से कुछ पैसा प्रोविजन कर देते हैं। तो उन प्रोविजन को जब माइनस किया जाता है तो नेट एनपीए बाहर निकलता है। तो नेट एनपीए 0.33% है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जिन्होंने, एचडीएफसी बैंक ने, दूसरी सब बहुत सारी बैंक्स हैं, इनफैक्ट अभी भी कुछ बैंक्स आप देखेंगे नेट एनपीए 2 का, 3 का, 4 का, उस रेंज उससे भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये 0.33 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ओवरऑल एक मजबूत नतीजे आए हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से। अब मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी ये मार्केट के ऊपर है, बट जो बिजनेस है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। बाकी भी जो ब्रोकरेजेस के जो डेटा आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों।